आप देख रहे हैं विविध विचार। पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते काली नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। इस मामले की जानकारी पीड़ित किसानों ने प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी को दी है, जिस पर मनीष चौधरी ने मौके का निरीक्षण किया और उनकी बात को सरकार उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। किसानों ने मुआवजा देने की मांग करने के साथ ही आवागमन हेतु रास्ता बनवाने की गुहार भी की है। शहर से लगती काली नदी के आसपास हजारों बीघा खेती योग्य जमीन है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसल बोकर क्षेत्र के लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद होने से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पानी भरने से फसल बर्बाद होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि फसल में भरे पानी को निकालने के लिए खेतों तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे किसान खेतों से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं और फसल खेत में ही गल रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर सुबह क्षेत्र के सैकड़ों किसान अक्सर दूर से ही खेतों का मुआयना कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मनीष चौधरी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। देखिए मान्यवर, आज कुछ किसान लोग सुबह ही हमारे घर पे पहुंचे कि भाई साहब, आप सभी लोगों का समाज का कार्य करते हैं। एक जो मुख्य किसानों की जो समस्या चल रही है हमारे क्षेत्र में, आप एक दफ़ा वहाँ पर भी आकर के देखिए, क्योंकि ये काम कोई एक साल का नहीं है, हर साल का काम होता है। जब भी बारिश का मौसम होता है और बारिश नदी उफान पर आती है और उफान के साथ साथ जितने भी आसपास खेत हैं उनमें पानी भर जाता है, जिससे जितने गरीब ये किसान यहाँ पर लोग हैं सबकी इनकी फसल नष्ट हो जाती है। और सबसे इसमें आप देख रहे हैं कि मेन जो कार्य चल रहा है यहाँ पे, जितना भी देखते हैं पूरे छोटे छोटे किसान हैं, कोई 2 बीघे का, कोई 3 बीघे का, गरीब परिवार से सभी लोग। और इनका जो मुख्य कारण जो लग रहा है मेरे को यहाँ पे देखने में, क्योंकि इनके खेतों में पानी बारिश का जो बढ़ जाता है, ये लोग उसको देख नहीं पाते ना उसको निकाल पाते। उसका जो जड़ है, उसकी मेन जो सीधी एक रोड आ रही है यहाँ से, वो बिल्कुल कच्ची रोड है, जिससे यहाँ पर इनकी लेबर वगैरह भी कुछ नहीं आ पाती। और बारिश के मौसम में जो पानी जो खेत में भरा पड़ा है उससे उस फसल सारी ख़राब हो जाती है। अगर यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में अगर रास्ते का निर्माण सही पक्का हो जाए, जिससे मजदूर को भी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो किसान भाई हैं वो शायद अपने मोटर से या किसी भी सुविधा अपने जैसी उनकी व्यवस्था होगी उस हिसाब से अपना पानी खेत से निकाल सकते हैं, जिससे फसल भी बच सकती है। मनीष जी, किस तरह से कि आप इनकी समस्या का समाधान कराएंगे? जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि पहले भी कई शिकायती पत्र हम दे चुके हैं सरकार के माध्यम से। निर्णय क्या होगा? देखिए, हमारा निर्णय तो इनकी जो विचारधारा जो लग रही है हमें, ये सब लोग इतने परेशान हैं, इन लोगों ने सभी अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और अपने हिसाब से इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमारे पास ये लोग मजबूर होकर इनको आना पड़ा। जैसे हमारे समाज का कार्य करते तो इनकी आवाज़ बनकर हम सभी अधिकारियों को इनको अवगत कराया जाएगा और यहाँ तक हो सकता है मुख्यमंत्री जी पोर्टल पर भी इनकी शिकायत डाली जाएगी और जो भी इसमें आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा। हमें सिर्फ इसमें आश्वासन नहीं, हमें यहाँ पे कार्य चाहिए, क्योंकि अगर इतने किसान आज यहाँ पर रो के बता रहे कि सर हम आत्महत्या करने तक भी मजबूर हैं, कि अगर हमारे बच्चे भी सड़कों पर आ गए हैं। अगर सब्जी, हमारे एक विशेष कारण है कि सब्जी बेच के गुजारा करते हैं और अपने शहर का करते हैं। और एक समस्या अभी आपने देखी होगी सबसे बड़ी, बिजली विभाग की, जो कि मेरे ख्याल में लगभग कई महीनों से एक तार टूटा पड़ा है जिसमें करंट भी है और उसमें करंट में कोई भी मर सकता है। सिर्फ लापरवाही के कारण, बिजली वालों के कारण भी अगर उनको कंप्लेंट करते हैं तो वो 200 रुपये 300 रुपये इन गरीब किसानों से मांगते हैं, तो बेचारे कहाँ से देंगे? ये खुद ही परेशान के खेत इनके विशेष जो जड़ गए। जितनी फसल आप देखो 80,000 रुपये किलो, 90,000 रुपये किलो का गोभी का बीज आता है या कोई सी भी सब्जी का बीज ले लो। आप लोगों का आगे का निर्णय क्या होगा जो फसल बर्बाद हुई है? हमारा निर्णय यह है कि जो जितने भी यहाँ किसान हैं उनको उचित मुआवजा मिले, उनके हिसाब से सर्वे करा करके। रणनीति क्या है? रणनीति है, अगर सर्वे और मुआवजा अगर नहीं मिलता तो रणनीति है सड़क पर आने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ बनकर एक अपने क्षेत्र में इन सबको साथ लेकर के इनकी आवाज़ उठाई जाएगी। अगर आवाज़ नहीं उठती तो हमें इस पर चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा या अपने आप को आंदोलन करके अपने आप को, कोई भी अगर ऐसी हमारे साथ मिलकर अगर ये किसान आवाज़ उठाएंगे तो सर्वप्रथम मनीष चौधरी उनके साथ खड़ा मिलेगा। किसान है, मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। हम 2-3 बीघे किसान हैं और ऊपर का पानी कटने सबसे ज़्यादा समस्या हमें होती है जब नदी में पानी ऊपर का कटता है। लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए ऊपर जो पानी कटे वो रोका जाए। किस तरह की खेती आप करते हैं? हमारी सब्जी की खेती है, गोभी की, मूली की, धनिए की, हमारी सारी फसल मर गई। किसी को पहले कोई शिकायत पत्र आपने लिखित में? अजी कितनी बार दे लिया भाई साहब, कितनी बार दे लिया शिकायत पत्र, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी।
तो किस तरह की परेशानी होती है आपको जब पानी आता है तो? पानी की इतनी परेशानी हुई है हमें, हमारा रास्ता कच्चा है बिल्कुल, उसमें गुड्डो गुड्डो कीचड़ हो जा, हमारे बच्चे नहीं आ सकते, हम खुद नहीं आ सकते, हमें तो रपट रपट के गिरे हैं। अच्छा जी, इस तरह की हमें बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आबिद सिद्दीकी है। क्या मामला है ये मामला है जी फसलों का नुकसान का। किस तरह की फसल का? हमारी फसलें होती हैं गोभी की, जी। मूली की, पालक की, सलजम की, मेथी, धनिए की, इस तरह की फसलें होती हैं हमारी। कहाँ पर आप खेती करते हैं? खांजापुर में, ये नदी के पुल के पास में ही ज़मीन हैगी, यहाँ पे करते हैं। किस तरह का नुकसान आप लोगों को होता है? हमारा नुकसान ये है कि अगर बारिश हो गई, जी। पानी भर गया, हम आके देख नहीं सकते, क्योंकि जी एक रास्ता है, ये कच्चा है, इसमें गारा भर जाता है, गारा हो जाता है, चल नहीं सकते, पैदल भी नहीं चल सकते, साइकिल या मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, हम ऐसे ही नहीं चल पाते। पुल पे से देखा हमने, जब ये बारिश आई हमने पुल पे से देखा, सारे में पानी पानी था। अगर हमारा रास्ता सही होता तो हम आकर के अपना पानी निकालते उसमें से, उसका कुछ काम करते, उसके अंदर लेबर लेके आते, ना तो लेबर आई ना हम आई। इसलिए हमारी जो फसल है वो गल चुकी है, उसमें गलन सड़न बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। आज मैंने उसमें से छांट के वो माल बाहर फेंक दिया है। तो आज आप लोग कहाँ पर पहुँचे थे? आज हम यहाँ मनीष जी के घर गए थे इकट्ठे होकर, उनके सामने अपनी सारी ये परेशानियाँ रखी, वो बेचारे हमारे साथ आए, यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि आपका नुकसान भरा जाएगा और आपका ये जो रोड का काम है ये पक्का करके दिया जाएगा।